हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है। फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में अलंकार कहते हैं। अलंकार का अर्थ जिस प्रकार शादियों में औरतें अपने आप को सजा कर जाती हैं, ठीक उसी प्रकार इंग्लिश में वाक्यों को सजाने को ही फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर 7 प्रकार के दिए गए हैं। पहला है सिमिल, दूसरा मेटाफर, तीसरा पर्सोनिफिकेशन, चौथा एपॉस्ट्रॉफी, पांचवा ऑक्सीमोरॉन, छठवां हाइपरबोल, सातवां ओनोमोटोपोइया। जिसके सामने उसका हिंदी में नाम लिखा गया। सिमिल को उपमा अलंकार, मेटाफर को रूपक अलंकार, पर्सोनिफिकेशन को मानवीकरण अलंकार, एपॉस्ट्रॉफी को संबोधन अलंकार, ऑक्सीमोरॉन को विरोधाभास अलंकार, हाइपरबोल को अतिशयोक्ति अलंकार तथा ओनोमोटोपोइया को ध्वनि सूचक अलंकार कहते हैं। आइए देखते हैं सिमिल अर्थात उपमा अलंकार। सिमिल इन दिस फिगर ऑफ स्पीच कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। वह अलंकार जिसमें दो विभिन्न वस्तुओं की तुलना की जाती है उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जब आपसे पेपर में पूछा जाएगा सिमिल किसे कहते हैं, तो आपको सिर्फ इंग्लिश वाली डिफिनेशन लिखनी है, ना कि हिंदी वाली। यह आपको समझने के लिए लिखा गया है। इसकी पहचान होती है वाक्यों में एज, लाइक, सो जैसे वर्डों का आना। आइए इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। द नाइट इज डार्क एज अ ब्लैक स्टोन। यहाँ पे एज शब्द का प्रयोग हुआ है जो कि सिमिल की पहचान करवाता है। द नाइट इज डार्क एज अ ब्लैक स्टोन। रात काले पत्थर की तरह काली है। लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। लाइक लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। जीवन एक सपने की तरह है। हिज लैंग्वेज इज स्वीट लाइक हनी। उसकी भाषा शहद की तरह मीठी है। इन 3 वाक्यों में एज, लाइक का प्रयोग हुआ है जो यह बताता है कि दिया गया एग्जाम्पल सिमिल का है। आइए दूसरा फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं। सिमिल का एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सी इज लवली लाइक अ रोज। वह गुलाब की तरह प्यारी है। लाइक वर्ड यूज हुआ है, अतः यह सिमिल है। आइए दूसरा फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं, मेटाफर। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स बट कंपैरिजन वर्ड आर नॉट यूज्ड। वह अलंकार जिसमें दो विभिन्न वस्तुओं की तुलना की जाती है परंतु तुलना करने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। तुलना करने वाले शब्द जैसे लाइक, सो, एज जिसकी पहचान सिमिल में होती है उसी को कंपैरिजन वर्ड कहते हैं। आइए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। लाइफ इज अ ड्रीम। जीवन एक सपना है। इसमें लाइक वर्ड यूज नहीं किया गया है। अगर इसमें लाइक वर्ड यूज किया जाता तो यह सिमिल हो जाता। कश्मीर इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। कश्मीर भारत का स्विट्ज़रलैंड है। इसे यह भी कह सकते थे कश्मीर इज़ द लाइक स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया, लेकिन यहाँ पे लाइक वर्ड यूज नहीं हुआ है, अतः यह मेटाफर है। अगर लाइक वर्ड यूज होता तो यह सिमिल हो जाता। तीसरा एग्जाम्पल है यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड। आपके पास सोने का दिल है। आइए देखते हैं तीसरा फिगर ऑफ स्पीच। तीसरा फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन, जिसे कहते हैं मानवीकरण अलंकार। इन पर्सोनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट ऑफ एज लिविंग बीइंग्स। वह अलंकार जिसमें निर्जीव वस्तुओं और विचारों को सजीव मान लिया जाता है उसे पर्सोनिफिकेशन अर्थात मानवीकरण अलंकार कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स, लव इज ब्लाइंड। प्यार अंधा होता है। एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। अनुभव एक
अनुभव सर्वश्रेष्ठ शिक्षक होता है। एनेक्सिटी इज सिटिंग ऑन हिज फेस, चिंता उसके चेहरे पर बैठी है। यहाँ पर लव, एक्सपीरियंस, एनेक्सिटी ये सब निर्जीव विचार हैं, इन्हें सजीव मान लिया गया है। जैसे ब्लाइंड, कोई अंधा है तो वह सजीव रहेगा। बेस्ट टीचर, कोई अध्यापक है तो वह भी सजीव होगा। फेस भी सजीव है। अतः इनमें निर्जीव वस्तुओं को सजीव माना गया है, अतः यह पर्सोनिफिकेशन में आएगा। आइए देखते हैं चौथा फिगर ऑफ स्पीच। एपॉस्ट्रॉफी, संबोधन अलंकार। इन एपॉस्ट्रॉफी वी एड्रेस अ डेड पर्सन, सम लाइफलेस थिंग आर एन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एज अ लिविंग बीइंग। अर्थात वह अलंकार जिसमें मरे हुए व्यक्ति, अनुपस्थित व्यक्ति या मानवीकृत व्यक्ति अथवा विचार को स्पष्ट रूप से संबोधित किया जाता है, उसे एपॉस्ट्रॉफी अथवा संबोधन अलंकार कहते हैं। आइए इसके उदाहरण देखते हैं। ओ डेथ, वेयर इज दाई सिटिंग। ओ मृत्यु, तुम्हारा डंक कहाँ है। ओ ग्रेव, वेयर इज दाई विक्ट्री। वो गंभीर, तुम्हारी विजय कहाँ है। एपॉस्ट्रॉफी में जब संबोधित नाउन का प्रयोग कर लिया जाता है तो वहाँ पर मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन, जैसे ओ डेथ के बाद मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन, ओ ग्रेव के बाद मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन लगाया जाता है। यह एपॉस्ट्रॉफी की पहचान होती है। नोट, एपॉस्ट्रॉफी में संबोधित नाउन के पश्चात मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन लगा होता है। आइए देखते हैं पांचवा फिगर ऑफ स्पीच, हाइपरबोल, अतिशयोक्ति अलंकार। इन विच थिंग्स आर पर्सन्स आर रिप्रेजेंटेड एज ग्रेटर आर लेस देन दे एक्चुअली। अर्थात वह अलंकार जिसमें व्यक्तियों या वस्तुओं को उनकी वास्तविक स्थिति से अत्यधिक बढ़ाकर अथवा छोटा करके दिखाया जाता है, उसे हाइपरबोल कहते हैं। आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, युद्ध में खून की नदियां बहीं। अगर कहीं पर युद्ध हुआ भी होगा तो उसमें तो ऐसा थोड़ी हुआ होगा कि नदी बह रही होगी वो भी खून की, बस इसको मान लिया गया है, बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है, अतः यहाँ पर हाइपरबोल होगा। 10,000 सा आई एट अ ग्लेंस, 10,000 को मैंने एक बार में देखा। क्या कोई व्यक्ति 10,000 लोगों को एक साथ देख सकता है? नहीं, इसमें भी बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है, अतः ये हाइपरबोल है। इसी तरह एक एग्जाम्पल है, दे वर स्विफ्टर देन ईगल्स। आइए देखते हैं अगला फिगर ऑफ स्पीच, ऑक्सीमोरॉन, विरोधाभास अलंकार। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर। वह अलंकार जिसमें दो विरोधी विचार एक साथ व्यक्त किए जाते हैं उसे ऑक्सीमोरॉन अर्थात विरोधाभास अलंकार कहते हैं। आइए इसके उदाहरण देखते हैं। दिस इज ओपन सीक्रेट, जब दो अपोजिट वर्ड एक साथ रखे जाते हैं, जैसे ओपन हो गया सीक्रेट, ओपन का अर्थ हो गया खुला, सीक्रेट का अर्थ हो गया रहस्य। जब दो विपरीत शब्द एक साथ रखे जाते हैं तो वहाँ ऑक्सीमोरॉन होता है अर्थात विरोधाभास अलंकार। लव इज बिटर स्वीट, बिटर का अर्थ होता है कड़वा और स्वीट का अर्थ होता है मीठा, प्यार कड़वा मीठा है। ये भी दोनों अपोजिट हो गए, अतः कहने का अर्थ यह है कि जब दो विपरीत शब्द एक साथ रखे जाएंगे तो वहाँ पे ऑक्सीमोरॉन होगा। ही इज़ द वाइजेस्ट फूल इन हिज ग्रुप, वह अपने समूह में बुद्धिमान मूर्ख है। वाइजेस्ट फूल, वाइज का अर्थ बुद्धिमान तथा फूल का अर्थ मूर्ख। आइए देखते हैं अगला फिगर ऑफ स्पीच, ओनोमोटोपोइया, ध्वनि सूचक अलंकार। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच
द साउंड सजेस्ट इट्स मीनिंग। वह अलंकार जिसमें किसी शब्द की ध्वनि या आवाज़ से उसका अर्थ प्रकट होता है वहाँ ध्वनि सूचक अलंकार अर्थात ओनोमोटोपोइया होता है। आइए इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। द डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। यहाँ पे ध्वनि आई है भौंकना। द बीज आर बजिंग, मधुमक्खियाँ भिनभिनाती हैं बजिंग। लायंस रोर्स, शेर गर्जन करता है या गुर्राता है। अर्थात जहाँ पर किसी जानवर अथवा मनुष्य की उसकी ध्वनि से पहचाना जाए वहाँ पर ध्वनि सूचक अलंकार अर्थात ओनोमोटोपोइया होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अगर किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसे तुरंत रिप्लाई करेंगे। अगर आपको इस फिगर ऑफ स्पीच का PDF चाहिए तो हमें 9889797796 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।